जय हिंद मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी बातों को कहने जा रहे हैं जो हमारे इंडियन कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। हमारा जो भाईचारे का नाता है देश में वह ख़राब हो रहा है। जिस तरीके से सांप्रदायिकता के होर में लोग लगे हुए हैं, भारत को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं, विकसित राष्ट्र बनाने की ओर जो हम लोग अग्रसर हैं उसको अब लोग विभेदित करने में तुल पड़े हैं। क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे शिक्षित लोग भी ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणियां कर जा रहे हैं जो लोगों के हित को आघात पहुंचा रहे हैं। और खास करके ऐसे जस्टिसों को कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया, हम लोग एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, विचारों से विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से मंदिर मस्जिदों पर टिप्पणी की जा रही है, जिस तरीके से मंदिर मकबरों और मज़ारों पर दावा किया जा रहा है, उनसे लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हो रहा है। हाल ही में कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं, कुछ ऐसे मुकदमे सामने आए हैं जो भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया के तहत हम लोग भारत में अपने अपने विचारों को रखते हैं, अपने अपने तरीकों से रहते हैं। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने का पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तो इस पूर्ण स्वतंत्रता का कुछ लोग गलत तरीके से फायदे उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई याचिका जाती है तो जो याचिका करता है उनको उन चीज़ों से संबंधित आधारों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाना जाएगा तो सिर्फ दावे कर देने से किसी भी चीज़ पर वो उनकी नहीं हो सकती है। दावा करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी दावों को खारिज भी किया जाना चाहिए जो इररिलेवेंट है, जो कानून की नज़र में बहुत ही असंगत है। जैसे कि हमारे देश में एक ऐसा कानून आया है, बना था, और अभी भी वह कानून का अगर सही से फॉलो किया जाए तो मंदिर मस्जिदों पर विवाद कभी उठेगा ही नहीं। यह अधिनियम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे हिंदी में उपासना स्थल अधिनियम 1991 कहते हैं। उसमें साफ साफ यह बातें कही गई है कि भारत में किसी भी मंदिर और मस्जिद पर कोई भी टिप्पणी ना किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई दावा ना किया जाए। और यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस तरीके से मंदिर मस्जिद थे उसी तरीके से रहने दिया जाए, और आज़ादी के बाद जिस तरीके से वह है उसी तरीके से रहने दिया जाए। क्योंकि अगर हम मंदिरों और मस्जिदों पर अगर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो हमारे देश में एक सांप्रदायिकता का होर उठ जाएगा और लोग अपनी बेअदबी से पेश आने लगेंगे। लोगों के बीच फिर वह नफरती दौर आ जाएगा। तो हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इस पर कानून भी बन चुकी है। और अपने भारत को आइडिया ऑफ इंडिया के तहत एक अच्छा भारत बनाना चाहिए। विचारों का एक भारत होना चाहिए जिस पर लोग विचार करें कि क्या भारत में विकसित करें। हमें शिक्षित भारत बनाना है, हमें जागृत भारत बनाना है, हमें सबसे अच्छा भारत बनाना है। इसके लिए हम लोग प्रयास करें, ना कि वर्तमान समय में मंदिर और मस्जिदों में उलझ कर रह जाए। धार्मिक चीज़ें लोगों को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो जो जहां है, जैसे व्यवस्थित है, उसको उसी तरीके से छोड़ दे। क्योंकि हमारे देश की सौंदर्य और खूबसूरती यही है कि हम लोग एक साथ होकर चले, एक साथ आगे होकर बढ़े, तभी जाकर हमारा भारत सही भारत बन पाएगा। नहीं तो फिर उसी चंगुल में ग्रसित होते जाएंगे जिस चंगुल में अंग्रेज हमारे देश को रखे हुआ था।
फुट डालो की शासन करे नीति फिर बोलबाले पर चढ़ जाएगी और देश के राजनीतिक पार्टी ऐसे चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।